Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. A very warm welcome to my YouTube channel. हमने जो जनरल रीजनिंग टॉपिक स्टार्ट किया है इसके 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं एंड आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। एंड इससे पहले जो एक स्टूडेंट का डाउट है वो क्लियर करते हैं। जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें हमने पढ़ा जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी प्लेस वैल्यू के बारे में हमने जाना है, ठीक है। जो टोटल हमें लेटर्स होते हैं वो 26 हैं, किसकी पोजीशन क्या है वो चार्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक। इन लेटर्स को हम अगर जानेंगे तो इसके लिए हमने याद रखा इजोटी, यानी कि ई से जो ये पहले 4 लेटर्स हैं इनको कैसे जानेंगे, ई से। सर कैसे? अगर ई का 5 है तो ई से पहले जो आएगा डी, इसका 4 होगा, डी से पहले जो आएगा सी, उसका 3 होगा। सिमिलरली जे से पहले आएगा आई, उसका 9 होगा, आई से पहले आएगा एच। तो ये सारी इजोटी से हम याद रखेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ हमने पढ़ा सर, अपोजिट लेटर। सर ए का अपोजिट लेटर है जेड और इन दोनों का सम जो आएगा वो सर 27 आएगा। सर ए है 1, जेड है 26, इनको जब सम करेंगे तो आंसर आएगा 27। तो इनको कैसे याद रखेंगे सर? आज़ाद, बॉय, 6, ड्यू, लव, फादर, अंकल, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, पीके, लव, मैन। सो ये पूरे अल्फ़ाबेट के जो अपोजिट लेटर है इनको हम यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है। एंड जो मुझे समझाना वो है रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सर जो हम पढ़ते हैं ए टू जेड, इसमें हर एक की जो प्लेस वैल्यू हमें पता है, बट सर अगर क्वेश्चन आए इन अल्फ़ाबेट्स को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है तो हमें डब्ल्यू की पोजीशन बताओ। सर डब्ल्यू की पोजीशन अगर हमें वहाँ से अगर हमें डब्ल्यू की पोजीशन बतानी होगी सर सिंपल ऑर्डर में, जो लेफ़्ट टू राइट सीरीज़ हम बचपन से पढ़ते हैं ए टू जेड, तो डब्ल्यू का वैल्यू होगा सर वहाँ पे 23। बट सर यहाँ पे डब्ल्यू का वैल्यू है 4, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। क्योंकि सर यहाँ पे था ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो सर ए का 1 था बट यहाँ जेड का 1 है, बी का 2 है, यहाँ वाई 2 है, सी का सर 3 था, यहाँ एक्स 3 है, डी का 4 था सर, यहाँ डब्ल्यू 4 है, ई का 5 है, यहाँ पे सर वी 5 है, एफ 6 है, यहाँ पे यू 6 है, जी 7 है, यहाँ पे टी 7 है सर। सो इनको कैसे याद रखेंगे? सो जब भी रिवर्स ऑर्डर में आपसे पूछा जाए तो सिंपली आप क्या करोगे, 27 में उस लेटर की पोजीशन माइनस करोगे। एग्जांपल लेते हैं सर एन। सर एन का वैल्यू हमें पता है 14 है। अगर मैं 27 में 14 माइनस करूँगा तो आंसर आ जाएगा 13, तो हमें एन मिल गया। सर अगर क्यों पूछे तो 27 में मैं माइनस करूँगा क्यों का नंबर है 17, तो मैं जब मैं 17 माइनस करूँगा तो आ जाएगा आंसर 10। सर इसी तरह का टी का पूछे, सो सर 27 में से माइनस करूँगा मैं टी, सर टी 20, इसका मतलब इसको मैं 20 माइनस करूँगा तो आंसर आ जाएगा 7। इसका मतलब सर जब रिवर्स ऑर्डर में किसी भी अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू अगर हमें जाननी होगी तो हम सिंपली 27 में से उस लेटर की प्लेस वैल्यू माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमें ये सारे लेटर मिल जाएंगे। सो नाउ आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विद नंबर कोडिंग। सर हमने पहले पढ़ा था लेटर कोडिंग। सर लेटर कोडिंग में क्या था, जो अल्फ़ाबेट की कोडिंग है वो अल्फ़ाबेट के साथ ही था, जो अल्फ़ाबेट की कोडिंग है वो अल्फ़ाबेट के साथ ही था। बट नंबर कोडिंग में क्या होगा सर, जो अल्फ़ाबेट की कोडिंग है वो नंबर के साथ होगी, तो इसलिए इसको नंबर कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। सो अब इसको समझते हैं। सर यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो होगा, या तो यहाँ पे एडिशन होगा, यहाँ पे एडिशन और फिर एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, या फिर सर एडिशन फिर डिवीजन होगा, ठीक है। सर ये 3 पैटर्न यहाँ पे फॉलो होते हैं एंड हम इनको क्वेश्चन से समझते हैं। सर अगर डॉग का वैल्यू है 26,
बैट का वैल्यू है 23, हमें सन का वैल्यू निकालना है। पहले हमें डॉग का वैल्यू समझना पड़ेगा। सर डॉग इसका है 4, ओ है 15 एंड जी है 7। सर जब मैं इन तीनों को सम करता हूँ तो आंसर आएगा 26। तो इसका मतलब सर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल लेटर का सम है, ठीक है। सो यहाँ पे जो इंडिविजुअल लेटर है इनका सम लिखना है एंड टोटल करना है लास्ट में, ठीक है। एंड सिमिलरली सर बैट के लिए भी यही होगा। सर बी का है 2, ए का है 1, टी का है 20। तो सर यहाँ पे आएगा 20 + 1 एंड 23, तो आंसर आएगा 23। सर इसी तरह हमें सन की कोडिंग लिखनी है। सर एस है 19, यू है 21 एंड एन है सर 14। तो सर क्या आएगा, इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा। सर 19 और 21 बना सर 40, 40 को मैं जब 14 ऐड करूँगा तो बन जाएगा 54। इसका मतलब सर सन की जो कोडिंग है वो 54 आएगा ना। सर सिमिलरली हेड के लिए हमें कोड दिए हैं 29, तो कार के लिए हैं 22, तो बुक के लिए क्या होगा। तो सर इस क्वेश्चन में भी इंडिविजुअल जो लेटर हैं इनके प्लेस वैल्यू का सम एंड लास्ट में टोटल है। तो सर कार का क्या होगा। सर इसका है 3, इसका है 1 और है राजा 18। इसका मतलब तीनों को जब प्लस करूँगा तो आंसर आएगा सर 22। तो सर इस हिसाब से बुक का कोड क्या होगा। सर बी है 2, ये है 15, ये भी है 15, ये है 11। सर इन सब का प्लस करना है। सर 15 और 15 हुआ 30, ये बना 32 एंड 11 हो गया था सर 43। तो सर बुक का जो कोड होगा वो होगा 43, ठीक है। सो ये था पहला वाला पैटर्न जिसमें क्या फॉलो हो रहा था सर, जो भी इंडिविजुअल लेटर है इनके प्लेस वैल्यू लिखना है एंड फिर इनका सम करना है टोटल। ये था एडिशन। नाउ सर कैट। सर पहले हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। सर सी का है 3, ए का है 1, टी का है 20, ये बना सर 24। बट सर यहाँ पे तो आंसर 48 है। इसका मतलब 24 को मल्टीप्लाई करके हैं 2 से। जब मैं 24 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो आंसर आएगा 48। इसका मतलब सर यहाँ पे जो पैटर्न है, पहले हमें हर एक इंडिविजुअल लेटर का सम करना है एंड फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। सो पहला था एडिशन। नाउ जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो है एडिशन विद मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब फिश का हमें पैटर्न समझना पड़ेगा फिर से। एग्जाम में बस एक का पैटर्न समझो, दूसरे का समझने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सर एफ है 6, आई है 9, एस है 19, यहाँ पे एच है, ये एच है सर 8। सर जब मैं इन सब को प्लस करूँगा तो आंसर आएगा 42 एंड जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 84। नाउ सर जो कार है इसका कोड क्या होगा। सर सबसे पहले हमारा काम होगा इनके प्लेस वैल्यू लिखना। इसका है 3, इसका है 1 और है 18। सर ये बना 19, ये बना 20, ये बना 22। तो सर कार का जो इंडिविजुअल सम है वो है 22 और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा सर 2 से तो ये बनेगा 44। इसका मतलब सर यहाँ पे जो कार का कोड होगा वो होगा सर 44। एंड ये कैसे फॉलो हो रहा था सर, पहले जो इंडिविजुअल लेटर है सर उनका सम एंड फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 या 3 से हो सकता है या 4 से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो पहले पैटर्न में था एडिशन एंड सेकंड पैटर्न में था पहले एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन। और ये मल्टीप्लिकेशन 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, किसी भी नंबर से हो सकता है, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है सर कार, CAR। सर यहाँ पे कार हमने निकाला था, इन तीनों का सम जो आएगा 22 है। बट सर यहाँ पे 66 है। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 44 आएगा। इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं है सर, इसका मतलब सर 22 को मल्टीप्लाई करके हैं 3 से तो आंसर आएगा 66। तो सर जो ये
सो जो इस क्वेश्चन में फॉलो हो रहा था वो हो रहा है एडिशन विद मल्टीप्लिकेशन किससे 3 से। सर जो थर्ड वाले क्वेश्चन में पैटर्न फॉलो हो रहा था वो हो रहा था एडिशन विद मल्टीप्लिकेशन किससे 2 से। ठीक है, सो फोर्थ वाला क्वेश्चन आप मुझे करके दोगे। नाउ काइट, हमें काइट समझना पड़ेगा सर, KIT। सर काइट का आंसर इसने दिया है 9। अब सर के है 11, आई है 9, T है 20 एंड E है 5। सर जब इन सब का प्लस करेंगे हम देखते हैं 20, 25 और 11 हुआ सर 36 एंड 36 प्लस 9 आएगा 45। इसका मतलब सर यहाँ पे मुझे आंसर आया 45। तो मुझे समझना पड़ेगा पैटर्न। सर 45 मुझे आंसर आ रहा है बट इन्होंने दिया आंसर 9। इसका मतलब सर कहीं इसको 5 से तो डिवाइड तो नहीं करके हैं। हाँ सर 5 9 आर 45। इसका मतलब सर जो क्वेश्चन नंबर 5 में पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हो रहा है सर एडिशन। पहले इनका ऐड करेंगे, जो इंडिविजुअल लेटर है इनका सम करेंगे सर पहले, उसके बाद इसमें डिवाइड होगा। सर MICE, सर M है 13, I है 9, C है 3, E है 5। इन सब का प्लस करेंगे सर। सर 13 प्लस 3 बना 16, 16 एंड 9 बना सर 25। प्लस करूँगा 5 से तो आंसर आएगा सर 30। सर यहाँ पे आंसर आया मुझे 30 बट यहाँ पे इसने आंसर दिया है 6। इसका मतलब सर 30 को भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके आंसर आया 6। सर जो काइट था इसका टोटल सम बन रहा था 45, मैंने इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो सर आंसर आएगा मुझे 9। सर यहाँ पे जब मैंने इसको कट किया तो आंसर आएगा 6। इसका मतलब सर जब इनको ऐड करते हैं एंड ऐड करने के बाद इनको डिवाइड करना है 5 से, तो सर इसका मतलब जो फॉर्म है इसको भी पहले मुझे जो इंडिविजुअल लेटर है इनको ऐड करना पड़ेगा एंड देन डिवाइड करना है 5 से। सर ठीक है, ऐड करते हैं। सर F है 6, O है 15, A है 1, M है 13। सर ये है 15, 15 प्लस 1 बना 16, 16 प्लस 13 बना सर 29 एंड 29 और 6 बना 35। तो सर यहाँ पे आएगा 35। इसका मतलब 5 7 आर 35। तो सर जो फॉर्म की कोडिंग होगी वो होगी 7। ठीक है सर, पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, जो इंडिविजुअल लेटर है इनकी प्लेस वैल्यू देन सम, एंड थर्ड वाले क्वेश्चन में सर क्या हो रहा था, पहले हम ऐड करते हैं जो लेटर है उनकी प्लेस वैल्यू लिख के फिर ऐड करते हैं, देन उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से। एंड जो सर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या फॉलो हो रहा था, सर पहले हम इन लेटर को ऐड करते हैं देन इनको डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से। ये 5 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, नाउ सर एक और पैटर्न है सर अपोजिट लेटर की कोडिंग। सर TO दिया है इसने 19। सर जब मैं T को 20 है, O 15 है, जब मैं इनको प्लस करता हूँ तो आंसर आता है 35। बट सर इसने यहाँ तो 19 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे तो ये फॉलो ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये फॉलो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है सर T एंड O। सर T का अपोजिट है G, हमने पढ़ा था GT रोड, इसका मतलब G का अपोजिट है T, तो T का अपोजिट हुआ G। देन O, सर O के लिए हमने पढ़ा था लव, LOVE लव, यानी कि O का अपोजिट है सर L, इसका मतलब इसका अपोजिट जो है L। ठीक है सर, इसका मतलब T का अपोजिट है G, O का अपोजिट है L। अब G का नंबर है 7, G7 समिट, L का है 12। सर जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो मुझे आंसर आएगा 19। इसका मतलब सर यहाँ पे T और O को डायरेक्टली प्लस करके नहीं है, इनका यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इनके अपोजिट लेटर हैं G और L इनको सम करके हैं। सो यही है अपोजिट लेटर कोडिंग। अब क्या है सर MY फिर से चेक करेंगे। सर M पढ़ा था हमने मैन, यानी कि M का अपोजिट है N, तो इसका अपोजिट है N। सर Y का पढ़ा था हमने सर बॉय, यानी कि
सर एन का है 14, बी का है सर 2। जब इन दो को प्लस करूँगा तो मुझे आंसर आएगा सर 16। सर ऐसे ही मुझे निकालना ही के लिए। सर ये एच है। सर एच का पढ़ा था हमने हाई स्कूल। इसका मतलब एच का अपोजिट है सर एस। सर ई है, ई को हमने लव से याद रखा था, यानी कि ई का अपोजिट है वी। तो सर एस है 19, एस है 19, वी है 22। इन दो को प्लस करो, ये बना सर 30, 40, देन ये बना 41। सो जो ही का कोड होगा सर वो होगा 41। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। सर पेन का कोड अगर 141 है, देन एंड का कोड क्या होगा? PEN पेन। पहले हम इनके प्लेस वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद इनको सम करते हैं। सर P है 16, E है 5, N है 14। सर जब इनको सम करेंगे तो आंसर आएगा 35। एंड 35 का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सर अपोजिट लेटर है। इसका मतलब सर हम अपोजिट लेटर ट्राई करते हैं। सर PEN पेन है। सर P का अपोजिट है K, E का अपोजिट है लव से याद रखा था हमने, P को हमने PK से याद रखा, तो E का अपोजिट है V, N का अपोजिट है M। इन तीनों को प्लस करते हैं। सर जब तीनों को प्लस करते हैं तो यह है 11, V है सर 22, M है सर 13। यानी कि 22, 11 एंड 13 तीनों को प्लस करेंगे तो यह आएगा 6, तो यह आएगा सर 46। सर जब तीनों को प्लस करते हैं अपोजिट लेटर इनके, उनका सम आ रहा है सर 46। अब हमें देखना है 46 एंड 141 में क्या रिलेशन है। सर अगर 46 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 आर 18, 8 3 आया 1 आया कैरी, 3 4 आर 12, ये बना 13। इसका मतलब सर पेन के अपोजिट लेटर लेता हूँ KVM, मुझे आंसर आ रहा है 46 एंड इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो मुझे आंसर आएगा 138। बट सर यहाँ पे आंसर जो है वो 141 है। तो या ऐसा होगा कि इन दो को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, जो अपोजिट लेटर है इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, या फिर जो अपोजिट लेटर को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर आया 138 उसको प्लस कुछ करना पड़ेगा तो आपको आंसर आ जाएगा। इसका मतलब सर यहाँ पे मैं 138 को क्या प्लस करूँगा मुझे आंसर आएगा। तो सर अगर मैं 3 प्लस करूँगा तो मुझे 141 आंसर आएगा। मुझे समझाना बस ये है यहाँ पे, जब भी क्या होगा, इन इंडिविजुअल लेटर को सम करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे किसी लेटर से, अगर आंसर नहीं आएगा तो प्लस, तो जो मल्टीप्लाई करके लास्ट में प्लस कर लेना तब आंसर आएगा आपको। तो सिमिलरली जब अपोजिट लेटर की बात होगी, जब वहाँ से आंसर नहीं आएगा तो इनके अपोजिट लेटर ले लो, इनको मल्टीप्लाई करो देन प्लस कर दो, तो वहाँ से आंसर आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम एंड है, सर ए का अपोजिट है जेड, एन का अपोजिट है एम एंड डी का अपोजिट है ड्यू यानी कि डब्ल्यू। इसका मतलब सर जेड है 26, एम है 13 एंड डब्ल्यू है 23, यानी कि 23, 26 एंड 13, ये बना 62। इसका मतलब सर 62 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो मुझे आंसर आएगा 186। तो सर 186 मुझे आया, बट मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा 3, तो मुझे आंसर आएगा 189। ठीक है। सो क्या हो रहा है सर, या तो अपोजिट लेटर होगा एंड उनका सम, या तो अपोजिट लेटर होगा सर उनका सम विद मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर से, या फिर सर क्या होगा अपोजिट लेटर है उनका सम और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी फिर हमें कुछ उसमें ऐड करना पड़ेगा तो हमें आंसर मिलेगा। ठीक है। तो बस यही पैटर्न फॉलो होंगे एंड ये पैटर्न हमें अपोजिट लेटर में भी फॉलो होंगे सर, ये पैटर्न हमें नॉर्मल सीरीज़ में भी फॉलो होंगे। नाउ जो इंडिविजुअल लेटर है इनकी कोडिंग, यानी कि
ए का कोड अलग है सर, सी का कोड अलग है, एन का कोड अलग है, ई का कोड अलग है। तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा ये कोड क्या है, देन हमें उसी के हिसाब से जो बॉयल है इसका कोड पता करना पड़ेगा। सर ए है 1, पहले हमें नंबरिंग लिखनी पड़ेगी। ए है 1, सी है 3, एन है सर 14 एंड ई है सर 5। सर यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब सर अगर मैं 1 को 2 ऐड कर दूंगा तो 3 आ जाएगा। तो मतलब सर वो पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होना चाहिए। सी है सर 3 बट मुझे 7 आंसर आ रहा है, इसका मतलब तो मैं सर +4 कर दूंगा तो आंसर आएगा सर 7। 14 देखते हैं सर, 14 को मैं नेक्स्ट 6 ऐड कर दूंगा तो आंसर आएगा 20, बट सर यहाँ पे 29 है। इसका मतलब सर ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इसके 1 3 14 एंड 5। नाउ सर 1 का जो है वो 3 के साथ क्या रिलेशन है वो हमें फाइंड करना। सर अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से +1 करूँगा तो आंसर आएगा 3। सिमिलरली जो 3 है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से +1 करूँगा तो आंसर आएगा 3 2 और 6, तो आंसर आएगा 7। सिमिलरली अगर मैं 14 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से प्लस करूँगा 1 तो आंसर आएगा 29। इसका मतलब सर यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लेटर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एंड +1 करके तो मुझे ये नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो यही हम यहाँ फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इनके सर ए है, बी है 2, ओ है सर 15, आई है 9 एंड एल है 12। मैं करूँगा सर काम, 2 को कर दूंगा मल्टीप्लाई, 2 से प्लस करूँगा 1 तो आंसर आएगा 5। तो पहला मुझे बी का कोड मिला वो है 5। सर सेकंड है ओ, 15 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से प्लस करूँगा 1 सो यह आएगा 31। सो जो ओ को मिलेगा कोड वो है सर 31। एंड सर आई है 9, 9 को मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा +1 करूँगा तो आ जाएगा 18 यानी कि 19। सो आई को मिला सर 19। देन एल को मैं करूँगा, एल है सर 12, 12 को जो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 12 को जो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस करूँगा 1 ये आएगा 24 25। इसका मतलब सर यहाँ पे जो कोड मिलेगा वो है 5, यहाँ पे आ रहा था ये 31, यह आ रहा था 19 एंड यहाँ पे आ रहा था 25, ठीक है। ये इंडिविजुअल लेटर कोडिंग है, हर लेटर की कोडिंग अलग अलग होगी, ठीक है, बट पैटर्न सेम होगा। नाउ सर हम वर्क का कोड समझते हैं। सर वर्क का कोड इसने दिया है, डब्ल्यू का दिया है 4, ओ का दिया है इसने 12, आर का दिया है इसने 9 एंड के का दिया है इसने 16। हमें ये समझना है ये कोड, देन हमें डन अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इनके नंबरिंग। सर यहाँ पे हैं 23, ओ हैं सर 15, आर हैं सर 18, के हैं सर 11। अब सर यहाँ पे तो कोई वैसा रिलेशन बन नहीं रहा है ना, क्योंकि 23 है, 23 कैसे बनेगा 4, 15 है, ये कैसे बनेगा 12, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो सर यहाँ पे कोई और लॉजिक है, हाँ यहाँ पे एक लॉजिक है, जो जो दो लेटर है ना इनका सम, यानी कि 23 को अगर मैं +4 करूँगा तो आंसर आएगा 27, यानी कि जो इसका कोडेड लेटर है एंड जो इसका प्लेस वैल्यू है। सर ओ का प्लेस वैल्यू है 15 एंड इसने इसको कोड दिया है 12, दोनों का सम आएगा 27। सर आर का है 18, इसने इसको कोड दिया है 9 तो सम आएगा 27। सिमिलरली के का है सर 11, इसको मैं प्लस करूँगा 16 तो सम आएगा 27। इसका मतलब सर यहाँ पे क्या है, जो ये इनके प्लेस वैल्यू हैं, ओरिजिनल प्लेस वैल्यू एंड जो कोडेड लेटर है, इन दोनों का सम जो आएगा वो 27 आएगा। अगर मुझे यहाँ पे डन सॉल्व करना है, सर डी का है 4, ओ का है सर 15, एन का है सर 14, ई का है सर 5। सर ये 4 है, मुझे इसको 27 बनाना है तो दैट मीन्स सर ये 23 होगा। सर ये 15 है, इसको मुझे 27 बनाना है तो ये 12 होगा। सर एन है 14, इसको 27 बनाना है तो इसका मतलब ये 13 होगा। सर ई है 5, इसका मतलब ये 22 बनाना पड़ेगा तो ये 27 बनेगा। तो जो डन का कोड है वो होगा 23, 12, 13 एंड 22,
ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे इसने W का कोड दिया है 5, O का कोड दिया है 6, R का कोड दिया है 9, K का कोड दिया है 2। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं सर, इसको 23, O को है सर 15, R है 18, K है 11। यहाँ पे कोई लॉजिक बन नहीं रहा सर वैसे कुछ, ठीक है। और 23 + 5 करेंगे तो वो आएगा 28, 15 + 6 करेंगे तो सर वो आएगा 21। इसका मतलब यहाँ पे ये लॉजिक भी नहीं है सर। यहाँ पे एक और लॉजिक है, वो है ये, अगर W का प्लेस वैल्यू है 23, इन प्लेस वैल्यू को सम करो आपस में, दैट मीन्स 2 को +3 करूँगा तो आंसर आएगा 5। सर O का प्लेस वैल्यू है 15, अगर मैं 15 को 1 + 5 कर दूँगा तो आंसर आएगा 6। सर 5 6 मुझे आया। सर सिमिलरली R का है 18, इसका मतलब 1 + 8 कर दूँगा तो आंसर आएगा 9। सर K है 11, इसका मतलब 1 + 1 करूँगा तो आंसर आएगा 2। इसका मतलब सर जो प्लेस वैल्यू है उनका इंडिविजुअल सम करना है। तो सर लव को मैं वैसे ही कर दूँगा। सर L है 12, O है 15, V है 22, E है 5। सर जब मैं इन दो को प्लस करूँगा 1 + 2 तो आंसर आएगा 3। सर यहाँ पे 15 है, 1 + 5 करूँगा तो आंसर आएगा 6। सर 2 + 2 करोगे तो आंसर आएगा 4। सर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 ही आएगा। इसका मतलब जो लव का कोड होगा वो होगा 3 6 4 5, ठीक है। सो ये था इंडिविजुअल लेटर कोडिंग। नाउ पोजीशन बेस्ड पैटर्न। सर पोजीशन बेस्ड में क्या होगा, जो आपको वर्ड दिया होगा उसको इंटरचेंज किया गया होगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं। सर जो टीचर दिया है इसको लिखा गया है RHCAET, तो स्टूडेंट को कैसे लिखा जाएगा। सर TEACHER टीचर लिखा है, ठीक है। सर इसको लिखा है R, इसका मतलब R ये है EHCAET। इसका मतलब सर जो टीचर है इसको उल्टा लिखा है इन्होंने। यही हुआ पोजीशन बेस्ड, यानी कि इनकी पोजीशन चेंज की गई है। टीचर को चेंज किया गया कैसे सर, उल्टा लिख के। तो इस हिसाब से सर स्टूडेंट का क्या कोड होगा। सर हम क्या करेंगे काम, सर जो ये स्टूडेंट ऐसे लिखा है हम इसको उल्टा लिखेंगे ऐसे, यानी कि सर हम लिखेंगे TNEDUTS, ठीक है। सो ये स्टूडेंट का कोड है, ठीक है। ये इजी वन है, ये दूर से ही पता चलेगा आपको एग्ज़ाम में ही कि ये लेटर्स रिप्लेस करके हैं या फिर इनको कोड किया गया है, ठीक है। स्टूडेंट को कैसे लिखेंगे वो हमने बताया। सिमिलरली अगर इंजीनियर का कोड इसने दिया है REENIGNE, इसका मतलब REENIGNE, इसका मतलब इसने इंजीनियर को भी उल्टा लिखा है, तो हम साइंस को भी उल्टा लिखते हैं। साइंस को उल्टा कैसे लिखेंगे सर, पहले लिखेंगे हम E, देन C, देन N, देन E, देन I, देन C, देन S, ये हम साइंस लिखेंगे, ठीक है। ये पैटर्न 1 था। पैटर्न 1 में क्या था, जो ये पूरा वर्ड था इसको पूरा ही उल्टा लिखा गया था। ना पैटर्न सेकंड समझते हैं हम। सर जो कंप्यूटर है इसको लिखा गया PMOCUTER। सर यहाँ पे तो वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि COMPUTER। सर अगर इसका उल्टा लिखेंगे तो इसका उल्टा ऐसे होगा सर RETUPMOC, बट सर यहाँ पे ये तो है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ और लॉजिक है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। COMPUTER। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। सर इनको हाफ हाफ करो। अब हाफ लेटर इस साइड, हाफ लेटर इस साइड। अब क्या हो रहा है सर, अब ये जो हाफ लेटर है ये उल्टा लिखे हैं। इसका मतलब P यहाँ पे है, M यहाँ पे है, O यहाँ पे है, C यहाँ पे है। ये है ना PMOC, एंड जो UTER है वो एज इट इज़ है UTER। इसका मतलब सर जो लैंग्वेज है LANGUAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 है। सर
इसका मतलब इसको भी हम हाफ करते हैं। अब सर पहला हाफ जो है वो रिवर्स में है सर, यहाँ पे G है, फिर N आएगा, फिर सर A आएगा, फिर L आएगा, एंड जो UAGE है सर वो एज इट इज़ आएगा UAGE। सो जो कोड होगा वो होगा GNALUAGE। सर जो सेकंड वाला पैटर्न है इसमें क्या हो रहा है, जो पहला हाफ है उसको रिवर्स में लिखा गया है एंड जो सेकंड हाफ है वो एज इट इज़ है। नाउ पैटर्न थर्ड, सर ह्यूमिडिटी को इसने लिखा है HIMIDYT। तो प्रैक्टिस को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं HUMIDITY। सर अगर इसने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा होगा तो हमें दूर से पता चलेगा YTID। सर इसको हाफ हाफ करते, सर इसको हाफ हाफ करते हैं, HUMI को एक साइड एंड DITY को एक साइड। सर अगर इसने इसको हाफ हाफ किया होगा तो इसको मतलब यहाँ पे पहले I आएगा, फिर M आएगा, फिर U आएगा, फिर H आएगा। सर यहाँ पे ये भी नहीं है, इसका मतलब सर ना इसने पूरा ये वर्ड है रिवर्स किया है, ना इसका पहला हाफ इसने रिवर्स किया, तो यहाँ पे कुछ और लॉजिक है। अब वो समझते हैं HUMIDITY। सर इसने यहाँ पे क्या किया, इसने पेयर बनाया, यहाँ पे HU का एक पेयर, MI का एक पेयर, DI का एक पेयर, TY का एक पेयर, एंड हर पेयर को उसने उल्टा किया है। यहाँ पे U आया, यहाँ पे H आया, यहाँ पे I आया, यहाँ पे M आया, यहाँ पे I आएगा, यहाँ पे D आएगा, यहाँ पे Y आएगा, यहाँ पे T आएगा, यानी कि UHIMIDYT। इसका मतलब सर इसने यहाँ पे पेयर फॉर्म का किया है एंड देन इनको रिवर्स किया है। अब सेम हम अप्लाई करेंगे प्रैक्टिस में। सर PR एक पेयर होगा, AC एक पेयर होगा, TI एक पेयर होगा, CE एक पेयर होगा। सर PR को हम लिखेंगे RP, AC को लिखेंगे हम सर CA, सर TI को हम लिखेंगे IT, CE को लिखेंगे हम EC। सो ये बना प्रैक्टिस का कोड, ये पैटर्न थर्ड था। नाउ पैटर्न फोर्थ समझते हैं। सर अगर ऑर्गेनाइज को इसने कोड किया है ये, तो प्रोजेक्ट को क्या कोड किया होगा। सर ORGANIZE। सर इसने लिखा है OG। वेट अ मिनट, ये OG नहीं है, ये AG। सर इसने लिखा है AGROEZIN। सर इसने रिवर्स तो नहीं किया, अगर रिवर्स किया होता तो ये होता EZIN, यहाँ पे वो है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है सर, हम पहले ऑर्गेनाइज लिखते हैं ORGANIZE। सर पहला हाफ तो ये है, दूसरा हाफ तो ये है। सर इसने क्या किया, पहला हाफ को रिवर्स किया है AGRO, एंड दूसरा हाफ भी इसने रिवर्स किया है, दैट मीन्स EZIN। सर यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो पहला हाफ है ये भी इसने रिवर्स किया है एंड जो सेकंड हाफ है ये भी रिवर्स किया है। अभी हमने एक पैटर्न पढ़ा था जिसमें सिर्फ इसने पहला हाफ रिवर्स किया था, सेकंड हाफ एज इट इज़ लिखा था, बट इसमें क्या किया इसने, पहला हाफ भी इसने रिवर्स किया है, सेकंड हाफ भी इसने रिवर्स किया है। यहाँ पे A है। नाउ प्रोजेक्ट PROJECT को क्या करेंगे। सर ये हाफ लेते हैं सर, इसको रिवर्स कर दो, ये बना ORP, एंड इसको रिवर्स कर दो सर J, ये है TCEJ, ठीक है। या फिर इसने ऐसा किया होगा क्वेश्चन में, या फिर इसने पहला हाफ यहाँ से लिया होगा, ठीक है। दोनों तरीके इसमें पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 7 लेटर्स है, तो या फिर इसने PRO लिया है, इनका एक पेयर बनाया, JECT का एक पेयर बनाया होगा, या फिर क्या होगा PROJ का एक पेयर है, देन ECT का एक पेयर है, तो ये होगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप चूज कर लेना यहाँ पे। नाउ
अगर डिस्ट्रीब्यूशन को इसने लिखा है IRTC कुछ ऐसा, तो सब्स्टिट्यूशन को कैसे लिखेंगे? सर पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर यहाँ पे 12 लेटर्स है, इसका मतलब 6 हम करते हैं। 1 2 3 4 5 6। सर ये पहला हाफ है, ये हमारा सेकंड हाफ है। सर यहाँ पे भी इसने क्या किया, पहला हाफ इसने रिवर्स किया है IRTSID, एंड सर इसने सेकंड हाफ भी यहाँ पे रिवर्स किया है NOITUB। सो ये फोर्थ पैटर्न है जिसमें पहला हाफ भी रिवर्स है एंड सेकंड हाफ भी इसने रिवर्स किया है। तो सब्स्टिट्यूशन को कैसे हम लिखेंगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। एंड एक और क्वेश्चन आता है कॉमन कोडिंग का, ठीक है। सर अगर ऑरेंज को इसने लिखा है ये कोड, तो ग्रेप्स को इसने लिखा है ये कोड, देन एप्पल को क्या कोड होगा? और जब कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आप लिखोगे ऑरेंज, इसके नीचे लिखोगे जो कोड दिया है इसने, यहाँ पे ZYXUTV, एंड जो ग्रेप्स का इसने कोड दिया है, यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी है, जो ग्रेप्स का कोड है और ऑरेंज का कोड है, इसमें आप कॉमन लेटर ढूंढोगे। सर यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, तो कॉमन लेटर कोडिंग में देखोगे। सर अगर यहाँ पे R का कोड वही है तो यहाँ पे भी R का कोड अगर वही है तो इसका मतलब ये कॉमन लेटर कोडिंग है। सर अब चेक करते हैं। सर यहाँ पे जो R है सेकंड लेटर, यहाँ पे Y है, यहाँ पे R है तो यहाँ पे Y है, इसका मतलब सर R का कोड है, इसने Y दिया है। सर यहाँ पे A है थर्ड लेटर, यहाँ पे A है X, इसका मतलब A का कोड है यहाँ पे सर X, तो यहाँ पे भी A का कोड है X। सर इसका मतलब R का कोड हमें Y मिला, A का कोड हमें X मिला, ठीक है। और E का कोड है, E लास्ट में है यहाँ पे V, सर E का कोड हमें V मिला, ठीक है। इसी तरह हमें एप्पल का कोड फाइंड करना है। सर A का कोड है हमें X, P का कोड हमें देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 फोर्थ वाला लेटर P का कोड है R, P का कोड होगा R, एंड L यहाँ पे लास्ट है तो इसका मतलब S, L का कोड होगा S, एंड E का कोड है E यहाँ पे ये वाला है, E का कोड होगा फिर V। सो जो एप्पल का कोड होगा वो होगा XRRSV, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे? सर पहले ऑरेंज लिखेंगे, ऑरेंज के नीचे बिल्कुल हम इसके कोड लेटर्स लिखेंगे, देन यहाँ पे हम ग्रेप्स लिखेंगे, इसके नीचे हम बिल्कुल इसके कोड लेटर्स लिखेंगे, एंड फिर जो कॉमन कोड्स हैं उनके कोड लेटर्स साइड में लिखेंगे, एंड जो बाकी हैं उनको एज इट इज़ लिखेंगे। सर एल का कोड यहाँ पे दिया नहीं, एल का कोड यहाँ पे एस है, ठीक है। सर सिमिलरली हम अगर बाइट समझते हैं, सर बाइट का कोड है ये, अगर बाइट का कोड इसने ये दिया तो नेक्स्ट का कोड इसने ये दिया तो टेंट का कोड क्या होगा? हम लिखेंगे सर बाइट BIT, इसके नीचे लिखूंगा मैं UVWX, ये इसका कोड है, ये इसका कोड है, ये इसका कोड है, ये इसका कोड है। देन नेक्स्ट का कोड होगा ZXYW। अब हमें सबसे पहले कॉमन लेटर्स ढूंढने। सर यहाँ पे भी E है, यहाँ पे भी E है, सर यहाँ पे भी E का कोड X है, यहाँ पे भी E का कोड X है, इसका मतलब E का कोड सर इसने X दिया है। सर यहाँ पे T है, T का कोड W है, यहाँ पे भी T का कोड W है, इसका मतलब T का कोड मुझे W मिला, ठीक है। अब सर टेंट में T है, T का कोड तो मुझे W मिला, E का कोड मुझे X मिला। अब N का देखना, सर N का कोड है सर Z, N का कोड आएगा Z, यहाँ पे N है, N के नीचे है Z, इसका मतलब N का कोड मुझे मिला Z, क्योंकि मुझे टेंट फाइंड करना है, TENT। T का कोड मुझे मिला W, E का कोड मुझे मिला X, N का कोड मुझे यहाँ से मिलेगा वो है Z, TENT। अब N का कोड मुझे Z मिला, अब T का कोड है यहाँ पे W, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये हमने लेक्चर 3 है वो कंप्लीट किया है, जिसमें हमने लेटर कोडिंग एंड नंबर कोडिंग अभी तक कंप्लीट किया है, एंड नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्स कोडिंग, ठीक है।
सो वो इस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर होगा। तो थैंक यू।